हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडु सेंटर। देखिए, बहुत से मन में ऐसे सवाल है जिसको लेके आज हम लाइव आने वाले थे, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ नेटवर्क के कारण, क्योंकि यहाँ नेटवर्क का क्या स्थिति आपको भी पता है। तो खैर, नेटवर्क तो नहीं आया। हम बस एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहते हैं, जो भी मन में कुछ सवाल है उस मैटर पर हम चाहते हैं आप एक बार उसको देखिए, ठीक है। और अपना आप जो भी राय है, सही या गलत, आप बस उसको बताइए, कमेंट में जाके कमेंट कीजिए कि वाकई में क्या सही होना चाहिए। देखिए, अभी जो बीएसएससी का मुद्दा है, पहले तो खैर प्लानिंग टीम वर्सेस बीएसएससी था, अभी दो ग्रुप में बट के रह गया है। किसका साथ दिया जाए, किसका साथ नहीं दिया जाए, ये बड़ा सवाल है, ठीक है। देखिए, पहले तो मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, भले यूट्यूब है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ स्टडी से रिलेटेड अधिक वीडियो डालते हैं। आप स्क्रॉल कीजिएगा तब देखिएगा कुछ ही शायद 2-4 वीडियो होंगे जो बिहार एसएससी रिलेटेड हो। कारण है कि मैं आपके तरह ही एक बिहार एसएससी का एक जेन्युइन कैंडिडेट हूँ और एक टीचर भी हूँ। दिन भर पढ़ाते रहने के कारण इतना समय नहीं मिलता है कि हम कोई नोटिफिकेशन आए तो फिर उस पर वीडियो बनाए और वीडियो बना के अपलोड करें। नॉर्मल सा बात है, पढ़ाते रहते हैं, जब तक हम आते हैं तब तक बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो आ गया रहता है, तो हम सोचते हैं कि अब बनाने से क्या फ़ायदा है, मतलब सब कोई तो देख ही लिया होगा, तो हम नहीं बनाते। कभी कभी जो लगता है कि हाँ ये चीज़ मामला इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड हम वीडियो बना देते हैं। जैसे सेम आप लोग बहुत से जैसे यूट्यूबर है, जैसे स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म है, रवि इन्फो 2.0 है, चाहे दिलीप भैया है, ठीक है, या फिर ये जीके स्टडी इन हिंदी करके बहुत जितने भी चैनल है, ठीक है, जैसे आप लोग सब्सक्राइब करके रखें हैं, सेम हम भी करके रखें, ठीक है। नॉर्मल सा बात है, हमको टाइम नहीं मिलता, हम वीडियो बनाते नहीं हैं। लेकिन अब इंतजार करते करते ना एक मतलब अंदर से बताए ना, मेरा भी एक मन ऊब सा गया है। जैसे लग रहा है कि नहीं, फैसला तो भाई होना चाहिए। सबसे बड़ा एक सवाल मेरे मन में ये भी है कि देखिए, एक तो निश्चित है कि प्लानिंग टीम गलत किया है, ठीक है। केस जो करके काम जो प्लानिंग टीम का था वो गलत है। अब बताते हैं क्यों गलत है। देखिए, ये जो चैनल है ना, वो मेरा बनाया हुआ नहीं है। मेरे बड़े भैया जो थे वो चैनल बनाए थे। जैसे हम टीचर है, वो भी एक टीचर थे, वो भी पढ़ाते थे, उस टाइम का ये चैनल बनाया हुआ। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते उनका जॉब हो गया, ठीक है। तो जब उनका जॉब हुआ था, हम इस सब से रिलेटेड इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आज उन लोग से भी चर्चा कर रहे थे, मेरे भैया भी जॉब में, भाभी भी जॉब में, तो दोनों से हम चर्चा कर रहे थे। तो उन लोग का जब जॉब हुआ था उस समय जो मतलब ओएमआर से रिलेटेड मतलब एग्जाम हुआ करता था, तो उनको भी कुछ मतलब प्रॉब्लम आए थे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि इन लोग का ज्वाइनिंग हो गया, कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनको ओएमआर पर शायद वाइटनर चला दी, इससे रिलेटेड मतलब दिक्कत है, इसलिए उनका रिजल्ट रोक दिया गया था। तो वो लोग केस किए और अब जाके उन लोग का धीरे धीरे क्या हो रहा है, ज्वाइनिंग हो रहा है, लेकिन हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर प्लानिंग टीम रुक जाती, ठीक है, तो अगर बिहार एसएससी जिसको देना था दे देता, नहीं देना था तो ऐसा तो नहीं था कि आप तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद भी आप केस करते थे, आप कर सकते थे, आपके पास तभी मतलब रहता है समय। लेकिन आप बिना किसी से पूछे आप क्या किए, गए, आपके पास कैंडिडेट का मैन पावर था, आप उठे जाके केस कर दिए। आज उसका खमियाजा टोटल लोग भुगत रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप जाके आप जो न्यू एनसीएल है, बहुत से कैंडिडेट से आप पूछे, वो भी अब मतलब कि तबाह हो चुके हैं। उस तरह से उनके मन में ये हो गया। हर कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं कि जाके एक दिन अपने मम्मी पापा से कहें कि हाँ देखिए, अब आपका इस बेटा का भी जॉब हो चुका है। हर कोई, आप भी चाहते होंगे कि जाके अब सीना तान के आप घर में कह सके, बाकी लोगों से दिखा सके। लेकिन कुछ लोगों के कारण एक नहीं होता है कि जैसे जिंदा मार देना, उस तरह से स्थिति हो गया है। तो खैर चलिए, प्लानिंग टीम जो की, ठीक है, अब कदम बढ़ा ही दी, गलती हो ही गया, ठीक है, चलिए ठीक है। लेकिन अब सवाल ये है कि एक दूसरा केस होने जा रहा है, पैसा तो आना स्टार्ट हो गया है। ये कहाँ तक सही है, ये मेरे मन में बहुत बड़ा सवाल है। क्या वाकई में ये रिजल्ट निकाल पाएगा या फिर वैकेंसी को और फंसा देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप इस मैटर पर क्या कहना चाहते हैं कि क्या मतलब इसका क्या गारंटी। आज तक आप बताइए कि क्या कभी ऐसा सुने हैं कि किसी एक कास्ट को रोक के बाकी कास्ट को दे दिया जाए रिजल्ट। आज तक तो हम नहीं सुने कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है। अगर है तो हम चाहते हैं कि जो भी भाई अगर केस करें, आपके पास भी वीडियो जाएगा ही, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप हमको क्या कीजिए, वो प्रूफ दीजिए, ठीक है। अगर हाँ आप हमको साबित कर देते हैं कि हाँ मेरे केस करने से ये हो रहा है, देखिए मेरा मतलब कि रिजल्ट आ जाएगा, तो हम इस चैनल के माध्यम से बोलेंगे। नहीं आता है तो भाई और फंसाने से क्या फ़ायदा। मेरा जो मन कह रहा है, ठीक है, मेरा जो मन कह रहा है यही कह रहा है कि आज जो बिहार एसएससी है ना, एक पैसा कमाने का एक जरिया बन गया बहुत लोगों के लिए। ज्वाइनिंग बाद में, ठीक है, लोग मतलब आपको 3 लाख का सपना दिखा देते हैं कि देखो भाई, अगर आज तुम 500 रुपया नहीं दिया ना तो तुम्हारा 3 लाख रुपया बर्बाद हो रहा है, 5 लाख रुपया बर्बाद हो रहा है, 2 साल बाद तुम्हारा 10 लाख बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो 500 रुपया ही नहीं, ये 3 लाख लटका रहा है। क्योंकि अगर कल प्लानिंग टीम को अगर वो 500 रुपया नहीं दिए होते, कल वो 1-1 हज़ार रुपया नहीं दिए होते, तो आज आप लोग जॉब में होते और आप लोग के पास वो जो सपना दिखाया जा रहा है कि मतलब कि आज दोगे तो 2 साल में इतना हो जाएगा, वो आपके पास स्टार्ट हो चुका होता। लेकिन आप क्या कि आंख मूंद के गए, उसको मतलब पैसा दे दिए, वो लोग केस कर दिए और उसके बाद हो गया। आप स्थिति देख रहे हैं।
आप बताओ कि मतलब फाइनल रिजल्ट आने के बाद केस होता है या नहीं होता है? उसके बाद क्या अगर केस आप जीत जाते हो तो आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। लेकिन नहीं, ये लोग पहले से एडवांस बनने गए, तेज बनने गए और तेज बन के इतना ले आए, ठीक है। और दूसरा आदमी अब फिर जा ही रहा है। तो इस मैटर पर हम जानना चाहते हैं आप लोग का राय क्या है, वाकई में किसको साथ दिया जाए। अगर आप लोग में से कोई भी अगर प्लानिंग टीम ये वीडियो देखे या फिर जो नए केस करने वाले हैं, ठीक है, हम आपका भी मुद्दा रखेंगे। अगर आप हमको सही सही अगर बता सके कि वाकई में हाँ क्या मैटर है, और हम भी पता करेंगे। ऐसा नहीं है मतलब अब अपने स्तर से हम मतलब अब हम भी उग चुके हैं, ठीक है, हम भी अब पता करेंगे। आज हम ऑलरेडी भाभी से भैया भाभी से इस पर बात किए हैं, ठीक है, वो लोग भी जॉब में है, भाभी कोर्ट में है, ठीक है। तो हम पता करवाएंगे कि रियल मैटर कहाँ है, क्या चल रहा है, वाकई में ये पैसा का जरिया बना हुआ है या फिर ये मतलब कहाँ मिस्टेक हो रहा है, या फिर सही में बिहार एसएससी कहीं कमी है। अगर बिहार एसएससी का कमी है तो आप सभी को पता है कि 9 मार्च को दिलीप भैया और संदीप सर मिल के दोनों आदमी एक मतलब आंदोलन बुलाएं। तो आप आइए, देखिए, लड़ना पड़ेगा। अगर वाकई में बिहार एसएससी हो चाहे कोई भी संस्था हो, अगर आप मतलब आपके साथ अब ये क्या है कि एक अन्याय है, ये तो सीधा सा वही ना बात हुआ कि ये जानबूझकर मतलब कि एक जिसको जिंदे मार दे वो हाल हो रहा है। तो आपको आना पड़ेगा घर में आके। जब जब अगर आप टेलीग्राम देखिए, एक जेन्युइन स्टूडेंट है आप, कभी भी तो आप भी सब ग्रुप ज्वाइन किए होंगे। आप जब ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा जाइएगा ना, तो मतलब मैसेज पढ़ पढ़ के ना आपका दिमाग आधा सड़ जाएगा ऐसे ही। वहां जाने के बाद जैसे लगता है ना कि मतलब ये उसको वो उसको मतलब इतना समझाने लगता है ना कि मतलब कि उसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो देखिए, आपको आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, ठीक है। वो कहते हैं ना बिहार इस कंडीशन में है कि यहाँ आपको आके कोई देगा नहीं कि बाबू लो ये तुम्हारा जॉब है तुम ले लो, तुमको जाके छीनना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि देखो ये जो जॉब है ना ये मेरा है, तुम हमको दे दो। अगर नहीं बोलोगे ना तो कोई वो जॉब का जो ज्वाइनिंग लेटर है कोई और उठा के लेके चल जाएगा और तुम जो टेलीग्राम पर टिक 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 करते रह जाओगे। तो वहां तुमको निकलना पड़ेगा। तो तुम अगर नहीं ऐसा है तो फिर आप आओ, ठीक है। अगर प्लानिंग टीम भी सही है, अगर नए केस करने वाला भी सही है तो 9 तारीख को आओ, ठीक है। 9 तारीख को आके, अगर इसका मतलब सीधा सा सवाल है कि बिहार एसएससी गलत है और बिहार एसएससी गलत है तो फिर 9 तारीख को आओ, आंदोलन करो। और नहीं तो कोई भी जो भी अपना क्लियर कर सके कि नहीं कौन सही है कौन गलत है, या आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है कि यहाँ कौन सही है। नया केस तो मेरे एंगल से एकदम मतलब किसी भी एंगल से हमको सही नहीं लगा कि नया केस करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का जो काम होता है ना इतना आसान नहीं होता है कि कोर्ट का जो काम है, एक आप गए और जैसे जज साहब आपके लिए बैठे हैं कि आइए आइए भाई साहब आप ही का तो इंतजार था, ये लीजिए आपका रिजल्ट का हम सिग्नेचर मार दिए, ले जाइए और अब अपना ज्वाइनिंग करा लीजिए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो केस कीजिएगा तो फंसेगा ही फंसेगा। ऑलरेडी एक लेट है, दूसरा और लेट होगा। और प्लानिंग टीम तो जो की सो की, ठीक है, वो तो हम कभी नहीं कहेंगे कि यह है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद भी आप केस कर सकते हैं, उसके बाद भी आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, ऐसा इतना रहता है, ठीक है। और खुद आप ही लोग का कहना है कि ये बात आयोग स्वीकार किया है कि ग्रेजुएशन लेवल में वो एनसीएल एक्सेप्ट किया था, ठीक है। ये बार बार आप बोलते हैं ना कि जब एक्सेप्ट कर लेना था तो क्यों नोटिस निकालता था, क्यों नोटिस निकालता था। आप लोग अगर गौर कीजिएगा ना तो जब से आप लोग आंदोलन को ये किए हैं कि नहीं तुम लेबे करो, नहीं तुम एनसीएल ले हुई, उसके बाद जाके वो क्या किया है कि वो अपना मतलब कि जो होता है ना उससे रिलेटेड जो भी ये नोटिफिकेशन निकालना स्टार्ट किया है। आप हम लोग शांत रहते हैं, वो ले लेता, ठीक है। फिर भी हो सकता है कि इसमें बहुत एनसीएल वाले भाई लोग को दुख लगा हो, किसी को दुख नहीं लगा हो, हमको नहीं पता, ठीक है। लेकिन देखो हर कोई आज के डेट में मेरे हिसाब से, ठीक है, जो पैसा कमाना नहीं चाह रहा बिहार एसएससी के थ्रू, मेरा जब देखोगे ना आप स्क्रॉल करोगे तो मेरा स्टडी से रिलेटेड अधिक वीडियो है। मेरा वीडियो मतलब बिहार एसएससी से रिलेटेड बहुत कम है। बहुत लोग होता है ना कि बिहार एसएससी छींक भी देता है तो वीडियो बना देता है कि बिहार एसएससी अच्छी का है, वो सब हम काम नहीं करते हैं, ठीक है। जो आता है जो मन में होता है वही वीडियो तभी बनाते हैं। और अभी क्या है ना कि एक मन में क्रोध सा आ गया है और दिन पर दिन ये क्रोध बढ़ते जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि जो ये है मतलब एक फाइनल डिसीजन पर आ जाए, ठीक है। आप जो भी है आप ही कमेंट करके बताइए। और हाँ फिर से कहेंगे कि अगर प्लानिंग टीम या जो नए केस करने वाले हैं, अगर आप हमको सही में समझा सकें, बता सकें तो कृपया बताने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बस बोलिएगा, हम नंबर दे देंगे, ठीक है। सबको बांटने से कोई फ़ायदा नहीं, आपको दे देंगे। देखिए हम आराम से हम चाहते हैं कि उसको एक रियल भाई पता चले कि सही में कहाँ चल रहा है, कहाँ ये हो रहा है और कैसे भी ये फाइनल रिजल्ट अब तक पहुँचे, क्योंकि लेट वाकई में हो रहा है। और सभी से ये जरूर कहेंगे कि आप टेलीग्राम पर बहस करने से, गाली गलौज करने से कभी रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे वो टेलीग्राम हो। आधा लोग जाते हैं, क्या हो गया ना कि 2 पार्ट में बट गया है। कुछ आदमी आते हैं स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर गली आके चल जाते हैं, कुछ आदमी आते हैं और आके मतलब कि जो
रवि इन्फो 2.0 है ये ठीक है, उनको गलिया के चल जाते हैं, मतलब इनका फॉलोअर उनको और उनका फॉलोअर इनको, इसी में एकदम पूरा चलते रहता है। लेकिन कोई अपना ये नहीं कि एक यूनाइट हो गया, यूनाइट होकर अगर बिहार एसएससी गलती करता है तो उसके सामने जाके थोड़ा मतलब अपना जब लहजा ही टाइट करना तो उसके सामने करो ना यार, कि कुछ मतलब कि तुम्हारा रिजल्ट निकले। अपने में लड़ने से क्या फ़ायदा है। कुछ एनसीएल वाले कहते हैं कि अगर ये नहीं आएगा तो किसी का रिजल्ट नहीं आने देंगे, तो ये फौंकने से भाई नहीं होता, ऐसे नहीं चलता है। तुम अगर टेलीग्राम पर फौंक दिए कि अगर मेरा नहीं आएगा ना तो किसी का नहीं आने देंगे, तो ये जो फौंकते हो ना, ये जाके तुम टेलीग्राम मतलब बिहार एसएससी के सामने फौंको, यहाँ फौंकने से कुछ नहीं होता है। और शायद वही जो तुम लोग का लहजा है ना, कि वही मतलब कुछ लोग, हम ये नहीं कह रहे कि सब एनसीएल वाले ऐसे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं ठीक है, जो हम लोग मतलब एनसीएल के अलग ठीक है, हम लोग का एक अच्छा गहरा दोस्ती है। और हम चाहते हैं ठीक है, हम अगर पर्सनली अपना कहें तो हम चाहते हैं कि सबका एक साथ जॉब हो, और जितने भी हैं हमारे जो भाई लोग भी हैं, कि देखो मज़ा तब आता है जब अपना आदमी ना ट्रेनिंग में सब में साथ हो। हम अगर अपना कहें तो हम जनरल से हैं ठीक है, और मेरा शायद ही मेरा कोई आसपास होगा जो जनरल से निकाला है ठीक है। सब मतलब कि अगर मान लो कि अगर बात करें 50 का, तो 50 में 30 स्टूडेंट एनसीएल वाले हैं मेरे जानकारी में ठीक है। तो हम ऐसा थोड़े चाहेंगे कि हम सिर्फ एनसीएल को लेकर सिर्फ हम अपना जनरल अकेले गए और पूरा जाके मतलब ट्रेनिंग का मजा ले रहे हैं, ऐसा नहीं। हम चाहेंगे कि मेरे साथ साथ वो जो 3 एनसीएल वाले दोस्त हैं वो भी जाए, क्योंकि मज़ा तभी आएगा ठीक है। तो आप सभी मतलब कि तो एक फाइनल यूनाइट हुई है, फाइनल यूनाइट होकर एक मतलब देखिए, झगड़ने से अच्छा है कि आप अगर एनसीएल वाले भी हैं तो आप उनको क्या कीजिए कि आप मतलब जो केस करने जा रहे हैं उनको अपने मतलब कि उसको क्या कहते हैं, जैसे कि भाई प्रूफ दीजिए कि नहीं भाई देखो हम गलती नहीं कर रहे हैं, दिक्कत बिहार एसएससी की तरफ से है। और उसको लेके दोनों आदमी मिल के यूनाइट होते हैं और जाके वहाँ से ये क्या करते हैं कि जब तक यूनाइट नहीं होंगे नहीं हो गया। और ये जो कह देते हैं कि सचिव बोला है कि हाँ ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, हम रिजल्ट दे देंगे, जाओ कोर्ट से ऑर्डर ले लो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है और ना ही होगा ठीक है। वो सब बस मतलब कह सकते हैं कि वो बस एक फेंकने वाला बात है और कुछ नहीं है ठीक है। ठीक है, किसी को अगर बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन इस पर गौर कीजिएगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है कौन सही है और किसके तरफ रहना चाहिए। अगर हाँ आपके तरफ से भी कोई रहता है, आप लोग में से कोई अगर मतलब नए केस करने वाले हों और चाहे प्लानिंग टीम, अगर कोई हमको समझा सके तो क्या चल रहा है, थोड़ा हमको भी समझाने का कोशिश कीजिए कि हम भी जो भी व्यूअर हैं उनको भी समझा सकें कि हाँ रियल मैटर कहाँ है, क्या है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कौन क्या हो रहा है। क्योंकि अब देखिए मतलब हर कोई धीरे धीरे मतलब अब अंदर जो है ना क्रोध बढ़ते जा रहा है, और उसका क्या ही कहा जाए ठीक है। तो चैनल को क्या कहें, सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, मतलब हम तो खैर कम ही बनाते हैं। अगर रहेगा तो हाँ ये है कि बिहार एसएससी जब भी आए, अब क्या ही कहा जाए, मतलब आदमी तो यही सोचा था कि जनवरी फरवरी तक आ ही जाएगा, लेकिन जब भी आएगा उसके बाद मेरे तरफ से रेगुलर आएगा वीडियो। बाकी हाँ जो इम्पोर्टेंट है जैसे रिजल्ट हो गया या ये हो गया, छोटा छोटा मैटर हम नहीं डालते हैं, और वो बहुत कम ही चांस है कि आएगा क्योंकि हम बिजी रहते हैं पढ़ाने में। लेकिन बाकी आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है। और चलिए बाकी कम्युनिटी में देखते हैं, हम भेजेंगे, अगर होगा तो वहाँ वोटिंग कर दीजिएगा। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पढ़ाने के लिए ठीक है, तो अगर आप लोग कहिएगा तो यहाँ 1-2 वीडियो डेमो पहले डालेंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर हम उस पर वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।